गौतम बुद्ध ने वैशाली नगर धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब उन्होंने नगर के बीचों बीच जा रहे थे, उन्होंने देखा कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वे डरे हुए लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वो भाग रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मेरे लिए कुएं से पानी निकालो और तुम भी पियो और मुझे भी पिलाओ। इतनी देर से सैनिक भी आ पहुंच गई। बुद्ध ने सैनिकों को हाथ के संकेत से रोकने के लिए कहा। उनकी बात पर वो कन्या कुछ जपती हुई कहा, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से जल निकलने पर जल दूषित हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने फिर से कहा, पुत्री, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने से वैशाली की राजा वहाँ पर आ पहुँचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया। उन्होंने एक बोतल से गुलाब की सुगंधित पानी पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने फिर से बालिका को अपने बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस बांधकर पानी निकाला, खुद पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका को भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, स्वयं में राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला। राजा मेरे गीत सुनकर मुझे अपने गले का माला पुरस्कार दी। किसी ने राजा को बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। ये जानते ही उन्होंने सैनिक को कैद खाने में रखने के लिए आदेश दे दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी कि आप मिल गए। इस बार बुद्ध ने कहा, सुनिए राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बात को ध्यान से सुने। किसी भी इंसान की पहचान उसकी धर्म जाति से नहीं, उसकी गुण और कर्म से होती है। इस बालिका के मधुर कंठ से गीत सुनकर तुम आनंद होकर उसे पुरस्कार दिया। उसकी कार्य इतनी अच्छी है कि वो अछूत हो ही नहीं सकता। यहाँ पर निजी सोच और छोटी कर्म करके अछूत होने का परिचय आपने दिए, इसलिए मेरी नज़र से इस कन्या नहीं, आप अछूत हो। वैशाली नरेश बुद्ध के आगे शर्मिंदा होने का अलावा और कोई भी क्या कर सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। तो दोस्त, इस कहानी का सिक्का यही है कि कोई भी इंसान अपने धर्म से बड़ा नहीं होता, वो अपने कर्म से बड़ा होता है। जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।